बनाकर देती थी। लेकिन आज जब उसने हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ में कुछ नहीं आया। घर की नौकरानी ने लापरवाही से कहा कि आज वह लड़की खुद ही स्कूल चली गई है। लड़के ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा कि शायद उसे कोई जरूरी काम होगा। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि वह लड़की उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जाने वाली है। कल ही उस लड़की ने गलती से सुन लिया था कि उसकी पहली मोहब्बत विदेश से वापस आ रही है। फोन पर उसका दोस्त पूछ रहा था कि वह अपनी छुपी हुई गर्लफ्रेंड के साथ क्या करेगा। तब लड़के ने ठंडे अंदाज में कहा, वह तो बस समय बिताने के लिए थी, उसे छोड़ दूंगा। ये सुनकर लड़की का दिल टूट गया। 7 साल का सच्चा प्यार भी उसके दिल को कभी नहीं पिघला पाया था। इसलिए लड़की ने अपने प्रोफेसर से संपर्क किया और फैसला किया कि वह रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए विदेश चली जाएगी और दुनिया से पूरी तरह संपर्क तोड़ देगी। उधर अमीर लड़के को कुछ भी पता नहीं था। वह तो अपनी पहली मोहब्बत के वापस आने से बहुत खुश था। उसे यह भी ध्यान नहीं था कि वह लड़की उसे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर चुकी है। सामान पैक करते समय लड़की ने वह सब चीजें फेंक दी जो उस लड़के ने उसे दी थी। साथ ही उसने एक प्रेम पत्र भी फेंक दिया जिसे देने की हिम्मत वह कभी नहीं जुटा पाई थी। लेकिन जब वह जाने लगी तो उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि अब वह जा ही रही थी। उसने सोचा कि शायद इन चीजों को याद के रूप में रख लेना चाहिए, इसलिए उसने सब चीजें उठाकर वापस अपने बैग में रख ली। उसी समय वह लड़का अपनी पहली मोहब्बत के साथ उसकी तरफ आ रहा था। जब पहली मोहब्बत ने पूछा कि यह लड़की कौन है तो लड़के ने आसानी से कहा, ये तो हमारे घर के ड्राइवर की बेटी है। ये सुनते ही पहली मोहब्बत ने उसका हाथ पकड़ लिया और ताना मारते हुए कहा कि वह लड़की को खाना खिलाएगी ताकि इतने साल उसकी देखभाल करने के लिए उसका धन्यवाद कर सके। लड़की मना करना चाहती थी, लेकिन लड़के ने जोर देकर कहा कि वह साथ चले ताकि उसकी पहली मोहब्बत अच्छी लगे। अचानक पहली मोहब्बत उन्हें एक सड़क किनारे वाले खाने के ठेले पर ले गई। उसने कहा कि सड़क का खाना बड़े रेस्टोरेंट से ज्यादा असली जिंदगी का एहसास देता है। लड़का बार बार सिर हिलाकर उसकी तारीफ करने लगा और कहा कि वह बहुत सरल स्वभाव की है। ये सब देखकर लड़की को अचानक याद आया कि एक बार उसने भी उसके लिए सड़क का खाना खरीदा था। लेकिन तब लड़के ने घिन से कहा था कि वह ऐसा खाना नहीं खाता। उसी पर लड़की को सब समझ आ गया। उसे सड़क का खाना पसंद नहीं था। ऐसा नहीं था, असल में उसे वह लड़की पसंद ही नहीं थी। दोनों को हंसते मुस्कुराते देखकर लड़की का दिल ठंडा पड़ गया। उसने कहा कि उसे कुछ काम है और वह पहले जाना चाहती है। लेकिन पहली मोहब्बत ने चुपके से अपना पैर आगे कर दिया। लड़की ठोकर खाकर गिर गई और उसके बैग की सारी चीजें जमीन पर बिखर गईं। पहली मोहब्बत ने मदद करने का नाटक किया, लेकिन उसने जमीन पर पड़ी चीजें देखकर जोर से सबको बताया कि लड़की ने चुपके से उस लड़के का स्कूल का नाम वाला बैज और उसके कुछ पुराने कपड़े संभाल कर रखे हैं जिन्हें वह फेंक चुका था। तभी लड़के के दोस्त ने वह प्रेम पत्र उठा लिया और सबके सामने जोर से पढ़ने लगा। उस पत्र में लड़की के कई सालों के छुपे हुए प्यार की बातें लिखी थी, लेकिन अब वही बातें लोगों के लिए मजाक बन गई थी। लड़की को लगा जैसे वह जमीन में गड़ जाए। पहली मोहब्बत लगातार उसका मजाक उड़ाती रही और बोली कि उसने सोचा भी नहीं था कि वह लड़का इतना आकर्षक है कि ड्राइवर की बेटी भी उससे इतना प्यार करती है। लड़की को अपमानित करने के बाद लड़का अपनी पहली मोहब्बत के साथ चला गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 7 साल का सच्चा प्यार ऐसे अपमान के साथ खत्म हो गया और उस पर लड़की का दिल पूरी तरह ठंडा हो गया। उसने मन ही मन कहा, अब मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। उसके बाद लड़की जानबूझकर उस लड़के से दूर रहने लगी और चुपचाप घर पर रहने लगी। वह उस दिन का इंतजार करने लगी जब वह विदेश जाएगी। अगले दिन प्रोफेसर का फोन आया। उन्होंने बताया कि सब इंतजाम हो चुका है और वह 1 हफ्ते के अंदर विदेश जा सकती है। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हो गई। अब वह नई जिंदगी शुरू करने के लिए आजाद थी। वह मुस्कुरा ही रही थी कि अचानक उसे अमीर लड़के की ठंडी आवाज सुनाई दी। उसने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? ये सुनकर लड़की का दिल जोर से धड़क उठा। इतना सब होने के बाद भी वह ये नहीं समझ पाया था कि वह लड़की अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है।